हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज भी हम लोग मार्केट का एनालिसिस करेंगे। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। ओके, आज बैंक निफ्टी ओपनिंग होते ही बियरिश दिख रही थी और ये ऑलमोस्ट साइडवेज ओपन हुआ था आज बैंक निफ्टी। मॉर्निंग में ही एक बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, 9:15 का ये कैंडल है, तो ये बहुत बड़ा बियरिश कैंडल था। उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ से रिजेक्शन लेके, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से क्लियर कट रिजेक्शन लिया है ये। यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट लिया मार्केट ने, क्लियर कर रिजेक्शन है, सब रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, तो यहीं से समझ में आ गया था मॉर्निंग में ही, मॉर्निंग के 15 मिनट में ही समझ में आ गया था कि आज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ से ऑफ साइड का प्लान कर सकते हैं। जब भी मार्केट कोई सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है, छोटी सी, तो ये रिवर्सल का हम लोग यहाँ से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, देखो एक ये प्लान यहाँ से हो सकता है। मान लो कि ये मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद रिवर्सल आ रहा है, उसके बाद ये जो रिटेस्ट है, ठीक है, रिटेस्ट के बाद मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पे एक हम लोग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग का मैं एक लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर प्लान है। ऑफ साइड का हम लोग छोटा सा रिस्क, ये कैंडल का लो का ऐसे लगा के हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा ट्रेड है और यहाँ पे अच्छे पॉइंट हमें मिल सकते हैं, और ये स्कैल्प नहीं है, प्रॉपर ट्रेड है। ठीक है, तो यहाँ से एक हम लोग प्रॉपर ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो कि यहाँ से मार्केट का डे हाई ये है, तो डे हाई से अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये डे हाई है, ठीक है, मार्केट का, तो ये डे हाई का रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ रहा है, तो डाउन साइड का भी हम लोग प्लान कर सकते हैं इधर। ठीक है, एक्चुअली डाउन साइड का ये रिजेक्शन है, तो यहाँ से भी प्लान कर सकते थे, पर यहाँ पे मार्केट ने एसएल खाया सबका। ठीक है, एक यहाँ यहाँ ये कैंडल में भी हम लोग डाउन साइड का पीई का प्लान कर सकते थे, रिवर्सल का, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन है, ये देखिए। तो यहाँ पे मार्केट ने एसएल खा लिया सबका, ठीक है, उसके बाद रिवर्स हुआ, तो यहाँ पे एसएल भी जा सकता है। मान लो कि ये कैंडल में भी आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि वैसे क्लियर कट रिजेक्शन है, तो ये कैंडल में भी आप लोग ट्रेड ले सकते हो। तो फिर इसको भी हम लोग एक शॉर्ट साइड का लगा देते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, तो आप इसको ये कैंडल के एसएल लगा सकते हो। ठीक है, अगर ये एंट्री आपकी मतलब 50% क्वांटिटी भी आपकी है, तो आप ये पूरा का पूरा ट्रेड कैच कर सकते हैं, क्योंकि इसके इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं है, उसके नीचे ही कंप्लीटली आया है। ठीक है, तो इतना बड़ा हमें ट्रेड मिल सकता है। या फिर अगर मान लो कि आप ये पुल बैक के साथ ले रहे हो, ठीक है, पुल बैक के बाद भी आप ट्रेड एक ले सकते हो। ठीक है, ये इसका हाई का ऐसा लगा के, तो भी देखो कितना बड़ा टारगेट, अगर आप यहाँ तक का भी टारगेट काउंट करोगे, ठीक है, तो ये कितना बड़ा टारगेट आपको मिलेगा, ये रिस्क और रिवॉर्ड आपका प्रॉपर बैठ जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ से भी आपका ट्रेडिंग एसल हिट नहीं होता है, अगर यहाँ से आप ट्रेल करते हो, ठीक है, तो आप पूरा का पूरा ट्रेड भी कैच कर सकते हो। इट्स एन सिंपल सिंपल डाउन साइड का मूव, और ये परफेक्ट मूव था। यहाँ तक आप लोग ट्रेड पूरा पूरा का पूरा कैच कर सकते थे। ठीक है, अगर, और ये एकदम सेफ है, इससे ज़्यादा सेफ तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस और इतना बड़ा टारगेट। ठीक है, तो ये हम आप लोग कैच कर सकते हो। दूसरी चीज आपको बताने वाला हूँ मैं, कि अभी मान लो कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल करता है, ठीक है, अगर अगर मान लो कि यहाँ पे कहीं से भी मान लो कि ये पुलबैक है, पुलबैक के लो के साथ अब अगर आप ट्रेड करना है, तो इसके लो के पास तो आया ही नहीं है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसके नीचे नहीं गया है मार्केट। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल, क्लियर कट रिवर्सल आ रहा है, तो ये कैंडल के बाद हम लोग अप साइड का सोच सकते हैं कि अभी यहाँ से इतना अप आने के बाद भी नीचे जा सकता था, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट नीचे जा सकता था, पर यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं ले सकते, जब तक ये सपोर्ट बना है, इसको ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना देता मार्केट। ठीक है, और सेम वैसे ही किया है। तो यहाँ पे डाउन साइड का प्लान, जब तक ये जो सपोर्ट है उसको ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग डाउन साइड का प्लान नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अभी यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, छोटा सा मूव है, और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ये एक लेवल था, उसका ब्रेकआउट किया और पुल बैक देके वापस ऊपर नहीं गया। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट फेल हो गया, जो भी फॉलो थ्रू में गए होंगे उसका एसएल कट गया, या फिर रनिंग में गए होंगे उसका एसएल हिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी एक डाउन साइड का प्लान कर सकते थे, जब भी मार्केट रिवर्सल लेता है, पुल बैक लेकर नीचे आता है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं, पर इतना अच्छा कुछ मूव दिया नहीं, और पूरा का पूरा एक बॉक्स में क्लोज हो गया। देखिए, हम लोग बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा बॉक्स में ही मार्केट क्लोज हो गया, ये बॉक्स में। तो जब तक इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलता, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक टॉप है, यहाँ पे एक टॉप है, ठीक है, सॉरी बॉटम है, तो ये डबल बॉटम है, अगर इसका ब्रेकआउट करता तो हम लोग डबल बॉटम पे ट्रेड कर सकते थे।
ठीक है। तो आज का बैंक निफ्टी तो यही था। अभी देखते हैं कि निफ्टी में क्या हालचाल है। निफ्टी का भी आज ऑलमोस्ट साइडवेज जैसा ही था। पर देखते हैं कि इस पे भी कुछ स्कैल्पिंग मिल जाए तो ठीक है। ये आज का निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, पर यहाँ पे ओपन होने के बाद एक अपसाइड का मूव अच्छा था। इस मूव में हम लोग ट्रेड कैच कर सकते थे। देखो, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया कि मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ओपन होता है। देखो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लो कि यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, उसके बाद एक सपोर्ट लेता है, ये सपोर्ट लिया और उसके बाद रिवर्स होता है, तो ये यहाँ पे रिवर्सल का हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर मान लो कि डायरेक्ट आप रिवर्सल का प्लान नहीं कर सकते हो तो एक रिटेस्ट के बाद तो आराम से कर सकते हो। ये एक रिटेस्ट है तो यहाँ से आप एक लॉन्ग का प्लान आप कर सकते हो यहाँ से। अगर ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इतना रिस्क तो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा ट्रेड है। तो इसमें भी हम लोग अपना अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट के साथ फॉलो थ्रू के साथ नहीं किया, ये ब्रेकआउट क्लियर कर फेल है। ठीक है, यहाँ से डे हाई का ब्रेकआउट किया, उसके बाद ब्रेकआउट फेल कर दिया और यहाँ पे डाउन साइड का हम लोग प्लान कर सकते थे। यही कैंडल में हम लोग डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। ये फॉलो थ्रू के साथ हम लोग डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। ये देखो, ये फॉलो थ्रू के साथ ही हम लोग, क्योंकि ब्रेकआउट जब भी फेल होता है तो हमें सॉरी ये गलत लग गया, ब्रेकआउट जब भी फेल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉलो थ्रू के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉलो थ्रू के साथ हम लोग शॉर्ट आराम से कर सकते हैं। तो इतना बड़ा हमें टारगेट मिलता है। अगर मान लो कि यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होता है, ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल में आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होता है, तो अगर आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हो तो ये आपको ये पूरा का पूरा ट्रेंड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही आपको ये मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक पुल बैक आता है, यहाँ पे अगेन ब्रेक डाउन होता है। ये एक ब्रेक डाउन है और यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद क्यों नहीं गया मार्केट, क्यों ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे नहीं आया, क्योंकि नीचे से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही थी। देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये एक्चुअली एक निफ्टी एक चैनल में चल रहा था, हम लोग चैनल ड्रॉ करते हैं। ये देखो एक पैरेलल चैनल है। ठीक है, तो ये एक चैनल में चल रहा था। जब भी निफ्टी ब्रेक डाउन करता है या फिर बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि नीचे से कोई चैनल या वो नहीं चल रहा है ना, ट्रेंड लाइन नहीं है ना, ये हमें खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ से बाउंस होता है। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया। मैं आपको जूम करके बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो कहाँ कहाँ मार्केट ने लिया है। ये देखो वीक वीक है, यहाँ पे एक वीक है। ठीक है, यहाँ पे भी एक वीक है और यहाँ पे भी एक वीक है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट बाउंस हो गया वापस। तो यहाँ पे जब भी ब्रेक डाउन करता है मार्केट, तो हमें ये चैनल लगा के रखनी चाहिए। तो हमें अच्छे से मतलब हम ट्रैप से बच सकते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद तो मार्केट पूरा बॉक्स में ही था। यहाँ पे एक बॉक्स ब्रेकआउट किया, ये एक बॉक्स का ब्रेकआउट किया, पर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट था। ये मार्केट नीचे आ गया, सबका स्टॉप लॉस खा गया, क्योंकि फॉलो थ्रू में जो भी गए होंगे उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे गया है। ठीक है, उसके बाद अगेन ब्रेकआउट किया, पर यहाँ पे ट्रैप ही चल रहा था। तो अगर पहली बार तो हम लोग ट्रैप हो गए। ठीक है, अगर मान लो कि ये ब्रेकआउट किया और इसकी फॉलो थ्रू नहीं गई, तो यहाँ पे तो लोग ट्रैप हो गए। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये लेवल को बढ़ा देना है। ठीक है, और ये लेवल करता है, जब भी ये लेवल का ब्रेक करता है तभी हमें ट्रेड लेना है, और उसका लेवल का ब्रेक तो मार्केट ने किया ही नहीं। ठीक है, 3 PM आज का ये था कि 3 PM में क्या था, तो ये था 3 PM डाउन साइड का था आज। ठीक है, तो पर कुछ था नहीं, साइडवेज ही था। जब तक ये बॉक्स के बाहर नहीं निकलता तब लोग हम लोग 3 PM में भी ट्रेड नहीं कर सकते। तो ओवरऑल मार्केट यही था आज का, थोड़ा सा ट्रैप ही तो था, पर सीखने को बहुत कुछ मिला आज के मार्केट से, क्योंकि मार्केट क्या होता है हमेशा रिपीट करता है। जो आज किया वही 2 दिन बात करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ लर्निंग मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग आप सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हो। मैं आपको हेल्प करूंगा कि कहाँ पे क्या कौन सा ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लेवल्स वगैरह बनाना नहीं आता तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। हर रोज हमारा 9 बजे रात को वीडियो अपलोड होता है।
तो आप उसे चेक कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है मोस्टली हर कोई पर्सन होता है जो पूरा दिन मार्केट नहीं देख सकता, ठीक है। तो हम ये 10-15 मिनट के वीडियो में पूरा का पूरा दिन का मार्केट और कहाँ पे क्या मूव था वो हम लोग वीडियो में बता देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।